मेरे बच्चों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही मुख्तसर बात आज आपके साथ करनी है और एक सोचो विचार करना है कि पूरी दुनिया में और हमारे खित्ते में मौसमों की तब्दीली रूनुमा पजीर हो रही है। जहां बारिशें नहीं होती थी वहां ज्यादा बारिशें हो रही हैं और जहां बारिशें होती थी वहां बारिशें खत्म हो रही हैं। कराची में अब हर साल जुलाई अगस्त में जिस तरह मुसलसल बारिशों का सिलसिला है वो हम सबके सामने है। एक पार्टी के किसी बड़े रहनुमा ने कहा कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो मैंने कहा कि अभी उनकी रिसर्च नामुकम्मल है। ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन कराची ऐसा शहर है कि जब ज़्यादा बारिश हो तो ऊपर से भी पानी आता है और नीचे से भी पानी आता है या नहीं? ऐसा है या नहीं है? हमारा हाल बदहाल है। कराची मुकम्मल तबाही और बर्बादी से दो चार है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे, बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां मोहल्ले नहीं, शहर की बड़ी बड़ी सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। जगह जगह पानी खड़ा है। गटर इस तरह उबल रहे हैं कि जैसे जमीन से कुआं या चश्मा फूटा हो। ऐसा है या नहीं है? और हम एक पार्टी की बात सुनकर उससे मुतासिर हो जाते हैं। वो सारा इल्ज़ाम दूसरी पार्टी पर, वो दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पर। भाई 4 साल गुज़िश्ता वफाक में किसकी हुकूमत थी? पीटीआई की ना भाई? कितने नाले साफ किए, कितना नया पानी कराची को दिया, कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला, सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा आज भी रद्दी की डोगरी में, कचरा उठाने का निज़ाम, उबलते गटर का निज़ाम, सारा का सारा सत्यानाश। और कहा क्या? 18वीं तरमीम, सूबे के पास इख्तियार, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। तो भाई 14 सीटें क्यों ली थी जब इख्तियार नहीं था? और सूबे में तुम हुकूमत अब भी नहीं बना सकते, तो फिर ये बगैर किसी मस्जिद और बगैर किसी मौसिन के ये कौन सा मौलवी हमारे पास भेज दिया भाई? आपको शायद नाम ही ना बताओ। मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी कराची डूबा। सूबा हुकूमत 15 सालों से किसकी है? पीपल्स पार्टी की। और बीच में 4 साल का बल्दियाती दौर किसका था? MQM पाकिस्तान का। भाई 4 साल था ना? नहीं था या नहीं था? हमारी अपनी पार्टी थी भाई वो। हमने कितनी चाह के साथ, कितने मान के साथ इतने सालों तक बगैर सद्दी के और मांझे के पतंग को उड़ाया। कोई उड़ा सकता है, लेकिन अब मैं क्या करूं कि अब ऐसे लोगों के हाथों में ये पतंग है कि जिन्होंने इसे ठुड्डे वाली पतंग बना दिया, लुप्पक पतंग बना दिया। लुप्पक का मतलब समझते हैं? जिसके कन्ने खराब हो। इसलिए
कि जो इसके रखवाले हैं वो रखवाले कम, भरमबाज, कब्जागीर। ये जीडीए के दोस्तों और साथियों ने कौमी असेंबली में हमारी हिमायत का ऐलान किया है। मसरूर भाई इसी सिलसिले में आज चलो भाई, अब इनको ये तस्वीर 28 तक ये कह रहे मुझे काम आएगी, लेकिन अभी 28 की बात इनसे आगे होना बाकी है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, हमें आपस में राब्ता रखना चाहिए। मैं आपको एक कौड़ी की बात बताऊं, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की, बल्दियाती इदारे MKM पाकिस्तान के पास और वफाक PTI के पास, और तीनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया कि फला की नाकामी की वजह से आज कराची तबाही। मैं आपको अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर बताता हूँ कि ये तीनों जमातें बराबर की जिम्मेदार है आज कराची को इस हाल पर पहुंचाने के लिए। तीनों जमातें, तीनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अपने हिस्से का काम नहीं किया तीनों ने। और तीनों में भी कौन? इन सारी जमातों में एक माफिया है। इन सारी जमातों में एक लुटेरों का, कब्जागीरों का, पैदागीरों का माफिया है, जिसने आपके तरक्कियाती फंड्स, आपके तरक्कियाती कामों पर अपनी जायदादें और अपनी अमलाक को बनाया है। प्लाट प्लाजे बनाए हैं, मिलें और फैक्ट्रियां बनाई हैं, और अब उन्हीं प्लाट प्लाजे फैक्ट्रियां बनाने वालों को जो कसर रह गई थी आम लोगों को लूटने के लिए, अब उन्हें दोबारा MNA का इलेक्शन लड़ाने के लिए उतार दिया सारी जमातों ने। भाई 25-25 करोड़ का बजट लेके इलेक्शन में जो हिस्सा ले, मैं इस पिंडाल में आया तो मेरे इन गरीब साथियों ने, अली भाई ने, जावेद भाई ने मुझे 2 पतले पतले हार पहनाए हैं। आप अंदाजा लगा, इससे आपको अंदाजा हुआ मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी साली 65 लाख की। बाकी जो मेरे साथ, मैं PIB में कल भी रहता था, आज भी PIB में रहता हूं, और इंशाअल्लाह आइंदा भी, और अल्लाह ने चाहा मरते दम तक PIB में रहूंगा मैं। इसी हल्के में मैं वाहिद मकामी उम्मीदवार हूँ, बाकी सब इम्पोर्टेड उम्मीदवार। कोई डिफेंस से, कोई क्लिफ्टन से, कोई गुलशन इकबाल से, कोई नॉर्थ नाज़िमाबाद से। भाई आ जाओ, मैं वाहिद इसी हल्के का उम्मीदवार हूँ। समझ में आई बात? अब कराची 3 मरतबा डूबा इन बारिशों में। PTI के सरबराह का कोई बयान है कि हम कराची वालों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, कराची को आफतज़दा इलाका करार दिया जाए और कराची वालों पर टैक्सों की छूट दी जाए, टैक्सों में माफ़ी दी जाए, बिजली के मुंह चिढ़ाते हुए बिलों का मुंह नोच लिया जाए, बिजली वालों का गैर एलानिया लोड शेडिंग करने वालों का हिसाब किताब किया जाए। कोई बयान है PTI के सरबराह का? नहीं है। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, कोई हमारे जख्मों पर मरहम रखा? ऐ कराची वालों, तुम तबाह बर्बाद हो गए, और सिर्फ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, न्यू कराची, सरजानी टाउन, यूसुफ गोड नहीं डूबा, ओल्ड टाउन खारादर, मीठादर नहीं डूबा, अरे डिफेंस और क्लिफ्टन भी डूब गया। ऐसी बारिशें हुई कि एक ही सफ में खड़े हो गए डिफेंस और नाज़िमाबाद।
वो फर्क था ना, एक ही सफ में खड़े हो गए डिफेंस और नाज़िमाबाद। ना कोई बर्गर रहा, ना कोई बन कबाब। आए समझ में? एक ही सफ में खड़े हो गए डिफेंस और नाज़िमाबाद। याद करो बेटा, ना कोई बर्गर रहा, ना कोई बन कबाब। ठीक है? अब ये हाल हो गया। किसी ने नहीं कहा कि कराची वालों पर टैक्स कम करें, बिजली के बिल कम करें, औंधे सीधे गैस के बिल कम करें। भाई हम 4000 अरब रुपए देते हैं तो हमें 40 अरब की खैरात मिलती है। कितने देते हैं हम? 4000 अरब। और हमें खैरात कितनी मिलती है? 40 अरब, 1%। कितना देते हैं हम? 4000 अरब। और मिलते कितना है? 40 अरब। मिलने कितने चाहिए? 400 अरब। अब याद होगा हम कितना देते हैं? 4000 अरब। हमें मिलता कितना है? 40 अरब। और हमें मिलना कितना चाहिए? होंडा मोटरसाइकिल आपकी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 40 अरब मिलते हैं, इतना टैक्स देते हैं 4000। वो कहें कि अब 4000 की बजाय कराची से 3000 अरब का टैक्स लेंगे, जो 1000 अरब रुपए बचेंगे, खुदा की कसम हम उसी को जोड़कर कराची को इंशाअल्लाह एक बेहतरीन तरक्की याफ्ता और एक बेहतरीन तालीम याफ्ता और एक मिसाली शहर 4 साल में बना के दिखा देंगे। भाई देखें, 21 अगस्त को ताला, 28 अगस्त को ताला और ऊपर अल्लाह ताला। अब मैं किसी का बयान नहीं, MQM के सरबराह का भी कोई बयान नहीं कि टैक्सों की छूट दी जाए, हमें आफतज़दा इलाका करार दिया जाए। हमें हैदराबाद का इससे बुरा हाल है, फिर सेवन दादू, फिर ठट्टा, पूरा सिंध के सारे शहर तबाह। तो टैक्सों का बोझ कम करो कराची पर, हैदराबाद पर। भाई कुछ तो करो यार। लगे हुए किसमें? इख्तदार की जंग, तख्ते लाहौर, तख्ते पंजाब। अरे परवेज इलाही वजीर आला बनेगा या हमजा शरीफ वजीर आला रहेगा? इस लड़ाई में पूरा पाकिस्तान ट्रक की बत्ती के पीछे लग गया। किसके पीछे? और कराची डूबता रहा, तबाह होता रहा, सिसकता रहा, बिलकता रहा। किसी ने आंसू पहुंचना तो दूर की बात है, 2 लफ्ज भी हमदर्दी के नहीं थे। अब इन पार्टियों के नुमाइंदों से आप तवक्को करते हैं कि वो कराची का मुकदमा लड़ेंगे? आज PTI के सरबराह इमरान खान का ऐलान हुआ है कि इमरान खान कराची नहीं आ रहे। अबे इसलिए नहीं आ रहे कि बारिशें हो गई हैं। आप सुन रहे? आ किस लिए रहे थे? वोट लेने। तो इलेक्शन के वक्त तुम आ रहे हो, वोट लेने आ रहे हो कराची, और अगर बारिशें हुई तुम्हें तो कहना चाहिए कि इलेक्शन को मारो गोली, वोट को मारो गोली। मैं आऊँगा, मैं लाइंस एरिया जाऊँगा, मैं यूसुफ गोट जाऊँगा, मैं लियाकताबाद गुजर नाले जाऊँगा, मैं ओल्ड सिटी एरिया कारादर जाऊँगा और वहाँ के बेचारे मासूम और मिस्कीन शहरियों के जख्मों पर मरहम रखूँगा। तुम्हें आना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा जलसा नहीं हो सकता तो तुम नहीं आ रहे। मैं हर बारिश में इतने पानियों में जाता हूँ, यूसुफ कोट, 4K चौरंगी, सरजानी टाउन, न्यू कराची, हर जगह। इसलिए अब आसान फार्मूला क्या है कि सारी पार्टियों में समझाने का मकसद ये, हर पार्टी में एक माफिया, उसका कब्जा, वहाँ मुखलिस लोगों का गुजारा नहीं। वहाँ अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए पाकिस्तान बनाने वाले
उनकी मौजूदा नस्ल के महज़्ज़ब समझदार बच्चों नौजवानों का वहाँ कोई गुजारा नहीं है। तो अगर वहाँ मुखलिस लोगों की ज़रूरत नहीं, वहाँ मुनाफा खोर मफाद परस्त लोग ही भरे हुए हैं, तो फिर इन सारी पार्टियों पर भी आज फातिहा पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि पढ़ते हैं, और एक नया आज़ाद सियासी अमल का सफ़र शुरू करते हैं। समझ रहे कि वो रूह और सोच उजागर करेंगे जो क़याम पाकिस्तान के वक्त थी। हमारे आबाओ अजदाद करप्ट होते तो अंग्रेज़ों से माल लेके पाकिस्तान की तहरीक से दस्तबरदार हो जाते, खामखाए 20 लाख जानों की कुर्बानी नजराना ना देते, अपनी बहनों बेटियों की असमतें कुर्बान ना करते, ट्रेनों और काफलों को कटवाते ना लुटवाते, वही आराम से बैठे रहते। क्योंकि नेहरू ने कहा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कि 33% ले लो, तुम्हारी मुसलमानों की आबादी 11-12% है, 33%। अगर मज़े करने होते तो हम यूपी, सीपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आसाम, गुजरात में लाखों जानों का नजराना ना देते और वहीं पर रहते। हमने कहा नहीं, एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे। और यहाँ अगर हमारी अपनी पार्टी में लोग करप्ट हो जाए, बरमबाज, कब्जागीर, पैदागीर, तो मैं 84 की MQM बनाने के लिए निकला हूँ, जो पढ़े लिखे नौजवानों का मुतवस्सत तबके का एक सियासी अमल था। मैं खुदा की कसम इंशाअल्लाह ताला चंद महीनों में अगले बड़े इलेक्शन से पहले एक वही MQM जो 84 में थी उसी तरह का एक सियासी अमल बनाऊंगा। आज मैं आज़ाद हैसियत में ताले के निशान पे खड़ा हूँ। मैंने उसके साथ साथ 65 के करीब बल्दियात में जो 28 अगस्त को होगा, मेरा इलेक्शन 21 को है, अगला इलेक्शन 28 को है, तो मैंने उसमें इंशाअल्लाह ताला नौजवानों को मौका दिया। 30 साल की उम्र, मैं 28 साल की उम्र में मेयर बना था कराची का। अब हमारे बच्चों का हक है, उन्हें आगे आना चाहिए। लेकिन वहाँ जो लोग बैठे हुए, जैसे साला तिजोरी पे सांप बैठता है, वो हर सीट उन्हें चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए। यार अगर गवर्नर एक है तो आपस में फैसला करो कि एक आदमी का नाम दो। खुद अपनी मट्टी पलीत करा रहे हो, 6 लोगों का नाम दे लो गवर्नरशिप पे। तुम में जो सबसे अच्छा, सबसे काबिल, सबसे बेहतर बासलाहियत है, एक नाम दो और अड़ जाओ। नहीं बना था गवर्नर, अगले दिन हुकूमत से बाहर आ जाओ, ऐसी की तैसी तुम्हारी। उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गवर्नरशिप। वो मोहल्ले में नमाज फजर पर आप देखते होंगे कि एक जानवर होता है मोहल्ले में, कुत्ता, वो कभी कभी अपनी दुम के पीछे पड़ जाता है और दुम को पकड़ने के चक्कर में वो जितना दुम की तरफ जाता है दुम दूर हो जाती है। आपने देखा होगा, वो गोल गोल घूमता है, कोल्हू का बैल भी गोल गोल घूमता है, दुम के पीछे लगने वाला कुत्ता भी गोल गोल घूमता है, और जो पीपल्स पार्टी के सरबराह का निशाना बना वो भी गोल गोल घूमता है। भाई है या नहीं? है या नहीं? पहले जमात इस्लामी ने धरना दिया, उन्हें कहा क्या चाहिए, उन्होंने कहा सूरज चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने कहा लो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने माहिदे पे साइन कर दिया कि जमात इस्लामी को सूरज दे दो। 7 दिन का धरना PSP वालों ने किया, उन्होंने कहा क्या चाहिए, उन्होंने कहा चांद चाहिए। लो भाई तुम चांद ले लो। फिर MK वालों ने अदम एतमाद दिया, निकाह पर निकाह पड़ा, इद्दत की 3 माह की मुद्दत भी पूरी नहीं थी। वहाँ भी इख्तिदार के मजे, वजारत के, यहाँ भी इख्तिदार के मजे।
आप समझ रहे हैं? विजारतें चाहिए, आवाम का काम हो ना हो विजारतें चाहिए। 4 साल खुदा की कसम सपोर्ट करते इमरान खान को, विजारतें ना ले, जिम्मेदारी ना लेते और कहते हमारे काम करो। 65 करोड़ गैलन इजाफी पानी यौमिया चाहिए, उसके लिए 200 अरब रुपए चाहिए। अरे हम 4000 अरब का टैक्स देते हैं, तुमसे 200 अरब नहीं निकलते पानी के लिए? 200 अरब की सर्कुलर ट्रेन कराची में तुम नहीं चला सकते, हम 4000 अरब देते हैं। अपनी हैसियत को तुमने खुद हैसियत किया, अपनी औकात को तुमने खुद मलिया मेट किया, सिर्फ इख्तिदार के चक्कर में चंद लोगों के फायदे। ये हमारी कहानी है। तो अब जाहिर है कि मैं कैसे ये बातें करूँगा, तो मैं उनको कैसे काबिल कबूल हूँगा? नहीं हो सकता भाई। सबके मौजे आई हुई हैं, सबकी बल्ले ही बल्ले हो रही है, आवाम की ऐसी की तैसी, इनकी बल्ले ही बल्ले। तो इसका मतलब ये कि अब हमें सोचना है इस आज़ाद अमल को। अच्छा, उनको चांद, उनको सूरज, एमके वालों से पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए, इमरान खान को छोड़ने के क्या लोग हैं? उन्होंने कहा हमें सारा जहां चाहिए। उन्होंने कहा लो सारा जहां। ये उसी पीर की तरह, वो पीर साहब थे ना गांव में मशहूर थे, वो हर एक को कहते थे बेटा लो बेटा। किसी के अभी औलाद की पैदाइश होनी है, वो आदमी आता था कहता दुआ करें बेटा, सबको बेटा देते थे वो। पीपल्स पार्टी वालों ने भी सबको बेटा दिया, लेकिन ना बेटा मिला ना बेटी मिली, ना बेटा मिला ना बेटी मिली भाई। समझ रहे आप? उन्होंने चांद सूरज सब घूम रहे। खुदा की कसम अगर अक्लमंद होते तो मैंने मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 2017, फरवरी 2022 में उसका फैसला जस्टिस गुलजार अहमद शेख ने अपने चीफ जस्टिस की मुलाजमत के आखिरी दिन मेरी पिटीशन के हक में फैसला दिया। आर्टिकल 140 के तहत तमाम बल्दियाती इख्तियारात और तमाम वसाइल, कहा कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाब शाह, दादू, सबको इख्तियारात दो। अबे तुमने बेटा मांगा, मुझे अल्लाह ताला ने सुप्रीम कोर्ट से बेटे ही बेटे दे दिए। आप समझे? अच्छा, अब इनको माहिदे लॉलीपॉप, इनके मुंह बंद। तो मैं अब इनसे कहता हूँ इलेक्शन के बाद मैं एक पिटीशन बनाऊंगा तौहीन अदालत की, और तौहीन अदालत कोई बात, तौहीन अदालत की पिटीशन, तौहीन अदालत की पिटीशन पर आए जिन्हें पूरा जहां दिया एमकेएम के सरबरा, वो भी मेरी पिटीशन पर साइन करें। जिन्हें चांद दिया वो भी करें, जिन्हें सूरज दिया वो भी करें। हम 4 लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी और उनके सरबराह का एक कान नहीं मरोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट दोनों हाथों से दोनों कान मरोड़ेगी और इनका बाप भी हमें बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल देने पर पाबंद होगा, मजबूर होगा। जबरदस्त हिसाब याद है ना? देते 4000 है, मिलता 40 है, मिलना चाहिए 400। होंडा मिलेगी उस पर, ठीक है? चलें, अब आखिरी बात। तो अब 21 अगस्त को मैं आज़ाद और 12 कच्ची आबादी लीज की अल्लाह के फजलो करम से लाइंस एरिया रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ। मैं पूरा जोर लगाऊंगा अपने साथियों के साथ, और जो 10 बज गए नहीं होगी।